हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? सबसे लाइफ में वेरी वेरी गुड। अब आपको मालूम है आपका सीए फाइनल होने वाला है साल में 2 बार। सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर साल में 3 बार ही कंटिन्यू रहने वाला है फिलहाल तो। अब आगे अगला साल क्या होगा या उसके अगले साल क्या होगा अपने को मतलब नहीं है। अभी आज जो है उसी से अपने को ध्यान रखना चाहिए, वही अपने लिए रेलेवेंट है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सेम सीए फाइनल अब 2 बार है, सीए इंटर 3 बार है। टाइमलाइन वाइज बच्चों को कंफ्यूजन होने लग गया है कि सर हम हमारा एग्जाम अगर सितंबर में देने वाले हैं या जनवरी में देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, तो हमारा सीए फाइनल कब ड्यू होगा, हमें आर्टिकलशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो टाइमलाइन वाली चीजों को रिफ्रेश करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं। छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें सारी टाइमलाइन को मैं डिस्कस करवा दूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और आईसीएआई के ही एफएक्यूज उसी के पोर्टल से निकाल के ये चीज समझाई जाएगी आपको। तो मन से कोई बात नहीं बोलूंगा, टेंशन की बात नहीं है, एकदम समझ में आ गई क्या? इधर आ जाओ मेरे संग संग। ये है एफएक्यूज और न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये कब आया था मालूम है? पहले आया हुआ है, कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है, टेंशन मत लो। कोई नई डॉक्यूमेंट नहीं, आपको पैनिक नहीं कराने आया हूं मैं यहाँ पे। आपको आया था पहले ये जुलाई 2023 सीए डे के दिन, बहुत प्यारा सा दिन था वो। उस दिन उन्होंने न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जब लॉन्च की थी तब उन्होंने एक ये एफएक्यूज दिया था। सर हमें ये एफएक्यूज कहां मिलेगा? टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप इधर आएंगे, आपको गूगल में जाके सिंपली सर्च करना है न्यू स्कीम आईसीएआई एजुकेशन, न्यू स्कीम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जाओगे। लास्ट में आपको एक एफएक्यूज का सेक्शन मिल रहा है, इस एफएक्यूज को आप लोग ओपन कर लो एंड आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यस और नो बोलो। हाँ सर। अब इस एफएक्यूज में ना हर चीज बहुत बढ़िया तरीके से दी हुई है। सच बता रहा हूं मैं आपको, एक स्टूडेंट की सीए जर्नी की सारी मन की बात ना यहाँ पे उसने कवर किया है। मैंने खुद पढ़ा, मैं खुद आपको बताता हूँ ये बात। और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन वाइज उसने दिया था कि सर हमारा सेक्शन फाउंडेशन का क्या है, उसके बाद इंटरमीडिएट का भी सेक्शन अलग से आएगा, फिर फाइनल का भी सेक्शन आएगा। तो हर चीज सेक्शन वाइज उसने बनाई है, ठीक है। फाइनल के सेक्शन में आएगा सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 में, इसमें क्वेश्चन 4.5 है जिसमें बोलता है व्हेन कैन आई अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। मतलब एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर मैं एग्जाम में कब अपीयर कर सकता हूं। तो 4 क्राइटेरिया की वो बात करता है कि यू कैन अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन इफ यू हैव फुलफिल्ड द बिलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे सर, सबसे पहले तो बोलो रजिस्टर करना होगा फाइनल कोर्स के लिए, उसके लिए आपको पे करना होगा ₹22,000 का रजिस्ट्रेशन फीस। आईसीआई ने अभी तक इस रजिस्ट्रेशन फीस को चेंज नहीं किया, मतलब लास्ट 5 ईयर से तो आई एम श्योर ये रजिस्ट्रेशन फीस यही चल रहा है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? साथ ही साथ मेन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी आपकी आर्टिकलशिप 6 months बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज टू बी हेल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है सर। अब आपका फाइनल का एग्जाम होने वाला है 2 बार, यानी मई में होगा एंड नवंबर में होगा। यस, मई में होगा एंड नवंबर में होगा क्या? सीए फाइनल, ठीक है। अब आपको लाइन में बोल क्या रहा है सर? वो आपको बोल रहा है कि आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी आर्टिकलशिप 6 months बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, यानी सर फर्स्ट मई या 1 नवंबर, ये 2 बात हो रहा है सर। आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होगा उससे मतलब नहीं है, 1 मई एंड 1 नवंबर से मतलब है। मतलब अगर एग्जाम अगर स्टार्ट होगा 5 मई से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर 7 नवंबर से भी तो भी फर्क नहीं पड़ता। आपको 1 मई और 1 नवंबर का डेट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड, मतलब सर ये 1 मई के पहले मेरा 6 महीना हो खत्म हो जाना चाहिए आर्टिकलशिप हुए हुए। सपोज आर्टिकलशिप 31 अक्टूबर तक कंप्लीट होती है, आर्टिकलशिप 31 अक्टूबर तक कंप्लीट होती है। यहां से 6 मंथ्स काउंट करो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, यानी 38 अप्रैल, ये हो गया आपका 6 मंथ्स। ये हो गया 6 मंथ्स, राइट। तो ये 6 मंथ्स होने का मतलब क्या हुआ सर कि 1 मई से पहले 38 अप्रैल से मैंने 6 महीना हो गया आर्टिकलशिप कंप्लीट हुए। तो सर 31 अक्टूबर तक अगर आपके आर्टिकलशिप लगेगी तो ही 31 अक्टूबर पर जाके कंप्लीट होगी। एंड 31 अक्टूबर से 6 मंथ्स पार करोगे तो 30 अप्रैल आएगा एंड 1 मई से आप फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सिंपल सा क्राइटेरिया, ये सेम चीज आप टाइमलाइन यूज करना ना नवंबर के लिए भी, तो सेम हिसाब बैठेगा। समझ में आ रही? नवंबर के लिए भी करोगे तो सेम चीज आएगा, नवंबर के लिए आप ये चीज करो वापस, खुद से आपको समझ में आएगा। तब यहाँ पे 30 अप्रैल आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका 31 अक्टूबर आ जाएगा। बात तो वही है ना सर, 6 महीना का हिसाब होना चाहिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो कैसे भी करो आपका ये चीज बैठेगा। अब इससे मुझे ये समझ में आ गया, टाइमलाइन मैंने आपके लिए बना के रखा है, यहाँ पे क्विकली देखेंगे। अगर आपका एग्जाम मई 26, सितंबर 26 या जन 27 में है, या इसके बाद किसी भी टर्म में एग्जाम देने का आप सोचे और ये वीडियो देख रहे हो, तो सिंपली यहाँ पे मई 27 हो जाएगा, सितंबर 27 हो जाएगा, जन 28 हो जाएगा। वैसे ये चीज चलती रहेगी, ठीक है ना। एक साल से हर चीज को बढ़ा लेना। मई वाले बच्चों को तो कोई टेंशन ही नहीं है सर, आपका हिसाब, आपका कैलकुलेशन एकदम सिंपल है।
मई 26 में आप एग्जाम दे रहे हो सीए इंटर का, एंड आपका फाइनल पढ़ने वाला है मई 29 में, एग्जैक्टली 3 इयर्स बाद। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं उनको, क्योंकि सर हमारा सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों चीज मई में तो होगा ही, तो ये चीज तो डन है। सर मई का रिजल्ट कब आएगा? वैसे जुलाई के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव आना चाहिए, हर बार वैसा ही रहता है। और आर्टिकलशिप आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी बिफोर 31 अक्टूबर 26, तभी आप जाके सीए फाइनल मई 29 में दे पाओगे। समझ में आई? बाकी दो क्राइटेरिया भी सिंपल थी, आपको आपके एडवांस आईटी ट्रेनिंग वगैरह और चारों पेपर ऑफ एसपीओएम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो वो दोनों क्राइटेरिया तो मुझे मालूम आप कर लोगे। अब नेक्स्ट आता है सितंबर 26 के बच्चों के लिए। अब आपके सितंबर वाले बच्चों के संग क्या हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दो केस बनेगा यहाँ पे। ऑब्वियस केस क्या होगा वो मैंने पहले लिख ही दिया यहाँ पे। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 26 में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बिफोर 30 अप्रैल 27 में आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब एक लंबा खासा अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने का टाइम मिल रहा है आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए। आपका एग्जाम नवंबर 29 में होगा सीए फाइनल का। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर सितंबर वाले बच्चों का अगर रिजल्ट आ गया 25 अक्टूबर को, अगर सितंबर वाले बच्चों का ना, ध्यान से सुनना प्लीज एक बार, हाँ, सितंबर वाले बच्चों का रिजल्ट अगर आ गया 25 अक्टूबर 26 को, तो अगर उन्होंने रजिस्टर कर लिया आर्टिकलशिप के लिए बाय एनी चांस बाय 31 अक्टूबर 26, तो मजे की बात मालूम है आपका सीए फाइनल कब पड़ेगा? तब आपका सीए फाइनल पढ़ने वाला है, पहले था नवंबर 29 में ना, ये नवंबर 29 के जगह अब आपका सीए फाइनल पड़ेगा मई 29 में। आप एलिजिबल हो जाओगे बिकॉज आपने 31 अक्टूबर तक आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो 6 मंथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, आर्टिकलशिप खत्म हुए हुए 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा बिफोर द फर्स्ट डे, मतलब बिफोर 1 मई आपका 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा आर्टिकलशिप हुए हुए। तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हो मई 29 में। समझ में आया? ये वाला जो कैलकुलेशन था, ये वाला जो कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया, ये वाली चीज। अब यहां पे देखो सर क्यों? बिकॉज आप देखो मई वाले के लिए जो 31 अक्टूबर का टाइमलाइन है वो आप मीट कर पा रहे हो, तो मई 29 में एग्जाम दे पाओगे। समझ में आई ये वाली चीज? लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर 20-25 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो 31 अक्टूबर तक आर्टिकलशिप स्टार्ट कर पाना, अनटिल एंड अनलेस किसी का कोई अलग लेवल का सोर्स हो, वो वाली बात अपने करेंगे नहीं अभी। तो नॉर्मली हर बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये वाला टाइमलाइन ही बैठेगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। सितंबर का रिजल्ट आएगा नवंबर में ही फर्स्ट वीक में, एंड 30 अप्रैल तक टाइम है आपके पास। अब नवंबर 29 में सीए फाइनल दे सकते हो। सेकेंड लास्ट केस, एग्जाम टाइम अगर जनवरी 27 में आपका है तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में या एंड ऑफ फरवरी में कभी भी रिजल्ट आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी बिफोर 30 अप्रैल 27। सर आपके पास टाइम कम है। अगर जनवरी में एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास टाइम कम है। मार्च एंड अप्रैल सिर्फ 2 महीने हैं आर्टिकलशिप स्टार्ट किए करने के लिए, तब आपका सीए फाइनल नवंबर 29 में पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का ये डेट मिस हो गया और अगर वो 1 मई में एंटर कर जाता है, 1 मई 27 में आर्टिकलशिप के लिए, तो सर नवंबर 29 की जगह ये हो जाएगा मई 30। आपका सीए फाइनल हो जाएगा मई 30। तो आपको टाइमलाइन पे बहुत ध्यान देना है कि कब मेरा एग्जाम आ रहा है, कब मेरा रिजल्ट आएगा, कब मेरे को आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, कब मेरा सीए फाइनल ड्यू आएगा। आप चाहो तो इसका एक बार फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं टेलीग्राम में बोलोगे तो डाल दूंगा, वहां से भी आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। नीचे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपको ये वाला क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ में भी दे दिया कि व्हेन कैन आई अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, यू हैव टू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 6 months बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज टू बी हेल्ड। समझ में आ रही है? इन विच द एग्जामिनेशन इज टू बी हेल्ड। क्लियर हुआ आपको टाइमलाइन? मेरे को बता दो। हाँ सर क्लियर हो गया मेरे को टाइमलाइन। सीए फाइनल 2 बार हो चाहे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पहले तो इजी हो गया था ना, पहले जब 3 बार था तो सितंबर 26 का एग्जाम सितंबर 29 में पड़ता, जनवरी 27 का आपका पड़ता जनवरी 30 में, मई का तो नवंबर मई में ही पड़ता, हो तो पता था। लेकिन जब वापस सीए फाइनल 2 बार हो गया, लास्ट ईयर वाली जो चेंज हुई थी उसको फिर से इन्होंने चेंज कर दिया, तो हमें वापस लास्ट ईयर वाले टाइमलाइन पे ही जाना पड़ेगा। एंड जैसे लास्ट ईयर की चीजें चल रही थी वैसे ही अब से चलेंगी। एंड आई बिलीव अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स तक तो बिंदास आप लोग रहो कि आपका सीए फाइनल तो 2 बार ही रहेगा। सर कोई चेंज इतना फास्ट होता नहीं है। एक बार गलती हो गई उसको सुधार लिया गया है, अब हाथ से अपने कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हुए अगर इंटर 2 बार होता तो झमेला ही खत्म ना सर। इंटर अगर 2 बार होता भी है किसी बच्चे का तो मई और नवंबर ही होगा, तो फाइनल भी मई और नवंबर में ही होगा ना। तो आपको मालूम है 3 साल बढ़ा देना बस।
मेन कंफ्यूजन था सितंबर एंड जनवरी वाले बच्चों के लिए, तो उनको मेरे हिसाब से हेल्प हुआ होगा, मैंने उनको समझा दिया पूरी चीज। क्लियर हुआ आपको ये वाला चीज? हाँ सर, हमें टाइमलाइन समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, एंड आपको और भी कोई क्वेरी हो, और भी कोई डाउट हो, किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताना। नीचे मेरे डिटेल्स ऑन है, मेरे को रीच आउट कर सकते हो। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट है www.contactasap.in, वहां से CA इंटर FM एंड SM रिलेटेड कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको CA रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आपको करना है कॉन्टैक्ट ASAP। तब तक के लिए दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।